आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए आज हिस्ट्री की धारा में देखते हैं कक्षा 10 सोशल साइंस। आज सोशल साइंस के जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो ब्लूप्रिंट के अनुसार लिए हैं। ब्लूप्रिंट 2025 के अनुसार हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं 80, और इन 80 क्वेश्चन में से ही आपके लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर आपके 18 प्रश्न जो हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे बार बार इन्हें रिपीट करें और वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? हाँ जी, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति बतानी है, कौन सी जो क्रांति थी उसके साथ हुई थी। तो आपका जो पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत, आपको बताना है किसकी है। तो भारत का 1947 में क्रांति वाला सिस्टम आ जाता है, इंग्लैंड में 1688 के आ जाता है, अमेरिका में 1773 76 यहाँ आ जाता है इनका जो सिस्टम है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति वाला। लेकिन सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी 1789 में फ्रांस में हुई थी, क्योंकि ये जो अभिव्यक्ति थी किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं थी, अपने ही देश में अपने ही प्रशासन के विरुद्ध थी इनकी। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। ये क्रांति हुई कब थी? 1789। याद रखना है आपको ये। नेपोलियन संहिता का निर्माण कब हुआ? हाँ जी, नेपोलियन बोनापार्ट जिसने शासन पर कब्जा करने के बाद में वहां पर एक संहिता लागू की थी बराबरी की। तो ये कब लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। कब लागू की गई थी? 1804 में। 1834 में किस राज्य की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन स्थापित किया गया? हाँ जी, एक शुल्क संघ बनाया गया था जोल्वेराइन। कहां पे बनाया गया था? जर्मनी में। तो कौन से राज्य ने पहल की थी? पर्स राज्य ने पहल की थी, जिसके अंदर इन्होंने जो मुद्राएं थी 30 के लगभग वो समाप्त करके केवल 2 मुद्रा ही रखी थी, और शुल्क जो थे शुल्क ज्यादातर थे जो समाप्त कर दिए थे। 1830 के दशक में यंग इटली की स्थापना किसने की थी? हाँ जी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जूसेप्पी मैत्सिनी ने। किसने की थी? जूसेप्पी मैत्सिनी ने की थी। इटली में यंग इटली और बिस्मार्क का संबंध, गेरिबाल्डी। तो इसमें जूसेप्पे मैत्सिनी ही आपके आंसर है, यंग इटली की स्थापना करने वाला व्यक्ति। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? हाँ जी, जर्मेनिया। इस नाम से पता है, जर्मेनिया जर्मनी। इसका रूपक बन गई? जर्मनी का। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? हाँ जी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। 1890 के दशक में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी बीमारी पशुओं में फैली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी फैली थी? रिंडरपेस्ट। हाँ जी, पशुओं में फैली थी ये बीमारी, रिंडरपेस्ट। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष से हुई? किस वर्ष से हुई थी? 1929 और अमेरिका से ये स्टार्ट होती है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया था? अमेरिका के शहर में आयोजित किया गया था जुलाई 1944। जुलाई 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था का निर्माण हुआ? हाँ जी, कौन सी संस्था थी? यूनेस्को, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उपयुक्त सभी। तो कौन सी संस्था थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। समूह 77 या G77 किन देशों का संगठन है? हाँ जी, कौन से देशों का संगठन है ये? ऑप्शन अपने पास: विकसित,
विकासशील, युद्ध पीड़ित, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से देशों का संगठन है? हाँ जी, ज्यादातर जो देश थे उन्होंने क्या किया था, नाटो और सीटो के अंदर अपने को शामिल नहीं किया, अलग रहे। ये एक प्रकार से गुट निरपेक्ष कह सकते हैं, किसी गुट में शामिल नहीं हुए। तो ये सारे देश कौन से थे? विकासशील। भारत में 1854 ईस्वी में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ लगी? हाँ जी, पहली जो कॉटन मिल है कपड़ा बनाने की, वस्त्र की, वो कहाँ लगी? कपड़ा बनाने की, वस्त्र की, कलकत्ता, जयपुर, मुंबई और दिल्ली। तो कहाँ लगी थी? मुंबई में। मुंबई, महाराष्ट्र। भारत में पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, लोहे और स्टील का जो पहला लगा था वो कहाँ पे लगा था? जमशेदपुर। कहाँ पे लगा था? जमशेदपुर में। है कहाँ पे ये? झारखंड में। औद्योगिक शहर है ये। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी है, लगभग 18-19 लाख के करीब है जनसंख्या। और इसकी स्थापना करने वाले जो थे जमशेदजी टाटा। तो टाटा ग्रुप की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ इस शहर में लगी हुई है। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? हाँ जी, बंगाल में बतानी है पहली जूट मिल कब स्थापित हुई। हाँ जी, आंसर क्या होगा इसका? बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? 1855 में। कब? 1855 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? हाँ जी, किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स मिल ने, जेम्स हारग्रीव्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई? हाँ जी, वो क्षेत्र बताना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो फर्स्ट जो थी किस में हुई? कौन सी इंडस्ट्री में हुई? स्टील है, जूट है और सूती वस्त्र है। तो किस में हुई थी? सूती वस्त्र में। किसमें? सूती वस्त्र में। और इंग्लैंड क्रांति मानी जाती है सबसे पहले इंग्लैंड में मानी जाती है कि वहां शुरुआत इसकी हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? हाँ जी, विश्व में सबसे पहले प्रिंटिंग की जो टेक्निक थी कहाँ विकसित हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और जापान। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? चीन। और उसके बाद में जापान का नाम आता है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने किया था? कोलंबस, योहान गुटेनबर्ग, वास्को डिगामा और जॉर्ज थॉम्स। किसने किया था? देखो, कोलंबस ने तो 1492 में जो अमेरिका था उसकी खोज की थी समुद्रिक रास्ते से। और वास्को डिगामा जो इंडिया आया था समुद्रिक रास्ते से 1498 में। तो किसने की थी? योहान गुटेनबर्ग ने। किसने की थी? योहान गुटेनबर्ग ने। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया था? इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया था? दिल्ली, गोवा, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ आया था पहले? सबसे पहले गोवा में। लेके कौन आए थे? पुर्तगाली। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? हाँ जी, जिस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है जो ब्लैक सोइल है वो पाई जाती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। किस में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? हाँ जी, नीचे जो राज्य दिए गए हैं उनमें देखना है सीढ़ीदार खेती की जाएगी। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? पर्वतीय इलाके में की जाती है। तो राजस्थान का नाम कट हो जाएगा, हरियाणा का भी कट हो जाएगा, पंजाब और उत्तराखंड। तो ये मैदानी इलाके आ जाते हैं। तो किस में की जाती है? उत्तराखंड में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हाँ जी, इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? कितना है जी? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और यदि इसको सही लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा? 32,87,263 वर्ग किमी। राष्ट्रीय वन नीति 1952
के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना होना चाहिए? 23%, 43%, 33%, 10%। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 33%। कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी? हाँ जी, कपास के लिए बताना है कौन सी मृदा है। मरुस्थलीय, काली, जलोढ़, लेटराइट। कौन सी आ जाएगी? ब्लैक सॉइल, काली मृदा। रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। बताना है कब आयोजित हुआ था। हाँ जी, 1992, 1993, 1995, 2003। तो कब हुआ था? 1992। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी सम्मेलन। फर्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? हाँ जी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बताना है आपको कब लागू किया गया था। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? हाँ जी, वर्ल्ड की जितनी भी जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 8, 5, 10, 3। तो कितना पाया जाता है? 8%। देश में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? हाँ जी, कौन से राज्य में है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। 1988 ईस्वी में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव रखा? हाँ जी, फर्स्ट जो प्रपोजल था किसने रखा था? हिमाचल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। तो किसने रखा था? उड़ीसा ने। इसका नाम क्या मिलता है अपने को? ओडिशा। बाघ संरक्षण का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कौन से राज्य में भी? कर्नाटक, असम, उत्तराखंड, झारखंड। तो कौन से में है? उत्तराखंड में। राजस्थान के किस जिले में भैरवदेव डाकव सेंचुरी स्थित है? भैरवदेव डाकव सेंचुरी। आज कौन से में है भैरवदेव डाकव सेंचुरी? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर। तो किस में है? अलवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का बाघ रिजर्व अलवर में। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा करता है? उर्वरक, रसायन, इस्पात, सीमेंट। तो कौन सा करता है? सीमेंट उद्योग। निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा रेशा कहलाता है? रेशम, जूट, ऊन। उपयुक्त सभी। कौन सा? जूट। निम्न में से कौन सा उद्योग भारी उद्योग की श्रेणी में आता है? हाँ जी, कौन सा उद्योग आएगा? भारी पीतल के बर्तन, सिलाई मशीन, घड़ियां, लोहे इस्पात। तो कौन सा आ जाएगा? लोहे इस्पात। गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? जी, फर्स्ट जो पोजीशन है किसकी है? इंडिया, चाइना, ब्राजील, अमेरिका। किसका है? तो इंडिया, भारत का। भारत में 60% चीनी मिलें निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हाँ जी, उस राज्य का नाम बताना जिसमें चीनी की मिलें स्थापित है, लगभग 60%। कौन सा राज्य है वो? यूपी एंड बिहार। यूपी और बिहार में 60% मिलने लगी हुई है चीनी बनाने की। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का संबंध किससे है? हाँ जी, जल परिवहन से, रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से और वायु परिवहन से। किससे है? सड़क परिवहन से। देश के मुख्य जो 4 बड़े नगर हैं उनको जोड़ना है सड़कों के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में विकसित किया जाने वाला प्रथम बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है? मुंबई, कांडला, चेन्नई, कोलकाता। कांडला। कांडला है कहाँ पे? गुजरात। कोलकाता पतन पर बढ़ते भार को कम करने के लिए किस सहायक पतन का निर्माण किया गया? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता पे ज्यादा दबाव बन गया इसका व्यापार का, तो उसके लिए सहायक पतन का निर्माण किया गया। कौन सा?
हल्दिया। कौन सा? हल्दिया। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? हाँ जी, फर्स्ट जो रेलगाड़ी थी इंडिया में कब चली थी? 1853। 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी ये। कहां से? मुंबई से ठाणे के मध्य। और किसका काल था ये? लॉर्ड डलहौजी के काल में। हाँ जी, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? कब बनाया गया था? 1960 में। लोहे ऐसे के निर्यात में देश में सबसे महत्वपूर्ण पतन है। कौन सा डॉकयार्ड है जी फेमस लोहे से ऐसे के लिए? मुंबई, कोलकाता, मार्मागोवा, चेन्नई। कौन सा? मार्मागांव पतन है कहाँ पे ये? गोवा में। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई वाला पतन है और पूर्णतः सुरक्षित है? कौन सा है जी जो पूर्वी तट की ओर स्थित है? हाँ जी, इस साइड में। तो कौन सा आ जाएगा आपके? विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? हाँ जी, कब मिली थी? इंडिया को 1947 में आ गई। और यहाँ तो 1948 1948 में। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है बेल्जियम की जो राजधानी है उसका? वेनिस इटली की राजधानी आ गई। कोलंबो श्रीलंका की आ गई। कौन सी है? ब्रुसेल्स। कौन सी? ब्रुसेल्स। सामुदायिक सरकार का उदाहरण किस देश में मिलता है? हाँ जी, सामुदायिक सरकार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पे मिलता है सामुदायिक सरकार? बेल्जियम में। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितने को दी गई है अभी? 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 को दी गई है। भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को किस अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है? हाँ जी, कौन सा आर्टिकल है? हाँ जी, ये तो 1970 तो ये 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था जो हटा दिया गया है अभी। और अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 356 ये किसी राज्य में लगाना हो राष्ट्रपति शासन तो है। तो अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 भारत में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार किस सूची पर है? कौन सी सूची पर है? हाँ जी, संघ सूची पर तो केंद्र सरकार बनाती है केवल, तो राज्य सूची पर राज्य बनाता है। तो कौन सी आ गई? समवर्ती सूची, जिस पर दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं कानून। लेकिन यदि दोनों में विरोधाभास हो तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होगा। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? हाँ जी, कितना है? 1/3, एक तिहाई। सामाजिक विभाजन मुख्यतः आधारित होता है? हाँ जी, किस पे आधारित होता है सामाजिक विभाजन? लिंग पर, वर्ग पर, वंश पर या जाति पर? हाँ जी, सामाजिक विभाजन का मूल कारण क्या है? जाति, कास्टिज्म। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? हाँ जी, जेंडर रेशियो वो क्या है? 943। 1940 943 943। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है क्या? अर्थ है लैंगिक विभाजन अर्थ क्या है? महिलाओं व पुरुषों में जैविक अंतर, महिलाओं को स्थानीय सरकारों में आरक्षण, समाज द्वारा महिला और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। कौन सा आ जाएगा? असमान भूमिकाएं। इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं। जब क्या हो जाता है, पुरुष और महिला को देखकर उनको भूमिकाएं प्रदान की जाती है। लोगों का समूह है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए समान विचारधारा के आधार पर संगठन बनाता है, क्या कहलाता है जी? राजनीतिक दल। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? हाँ जी,
दलीय व्यवस्था बतानी है, कितनी पार्टी है, एक पार्टी है, दो पार्टी है, तीन पार्टी है, ज्यादा है, तो कौन सी है? बहुदलीय। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? हाँ जी, राष्ट्रीय जो दल हैं वो अभी लेटेस्ट कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। 2023 के बाद में 6। और यदि 2019 में पूछे तो आपको क्या बताना है? 2019 में 7। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? हाँ जी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत कौन सा है? आधुनिकता, हिंदूवाद, समग्र मानवतावाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए, समग्रता, मानवतावाद और आधुनिकता इसके मुख्य हैं, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? समग्र मानवतावाद इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना व मान्यता देने का कार्य किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में विश्व में किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? हाँ जी, कौन सी सरकारें हैं अभी लेटेस्ट में? तो लोकतांत्रिक सरकारों की संख्या अधिक है। शासन की सबसे अच्छी प्रणाली लोकतंत्र होने का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, समानता को बढ़ावा देना, गलतियों को सुधारने का मौका, उपयुक्त सभी, तो ये सारी चीजें ही इसके अंदर मिलती है। इस कारण से इसको बढ़िया माना जाता है। इनमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवगुण है क्या है? हाँ जी, क्या अवगुण क्या है? जवाबदेही, नियमित व निष्पक्ष चुनाव ये भी होते हैं, पारदर्शिता भी होती है। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग में देरी हो जाती है, इसके फैसले लेने में देरी। भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। जी, भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को अमान्य कब घोषित किया था? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी ने किया था, मोदी जी ने। कब किया था? नवंबर 2016। कब किया था? नवंबर 2000। हाँ जी, कब है? तो नवंबर 2016। तारीख की बात करें तो 8 नवंबर। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? हाँ जी, कौन सा है बैंक की आय का प्रमुख स्रोत? ऋणदाताओं से लिया गया ब्याज, ये भी इसकी आय में आता है। जमा रखा गया 15% भाग, ये भी आएगा। ऋणदाताओं व जमाकर्ताओं के ब्याज के बीच का अंतर, ये भी इसमें आएगा। तो कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करते हैं ये। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? ऋणदाताओं से लिया गया ब्याज, जमा रखा गया 15% भाग, ऋणदाताओं व जमाकर्ताओं के ब्याज के बीच का अंतर। प्रमुख कारण कौन सा है? ऋणदाताओं व जमाकर्ताओं के ब्याज का प्रमुख अंतर। ये आप करेक्ट कर लेना, इसका ये आंसर सही है। निम्न में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? हाँ जी, कौन सी एक से ज़्यादा देशों में जो काम करती है? इंडिया की कंपनी बतानी है आपने। तो इंडिया का नाम आते ही टाटा का नाम आ जाता है, टाटा मोटर्स। कौन सी है? टाटा मोटर्स। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की प्रक्रिया कहलाती है। हाँ जी, विभिन्न देशों के बीच परस्पर जो संबंध बनते हैं वो कौन सी प्रक्रिया से बनते हैं? ग्लोबलाइजेशन के कारण, तो वैश्वीकरण। कौन सा आ जाएगा? वैश्वीकरण। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? हाँ जी, कौन सी कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। हाँ जी, जो व्यापार से संबंधित देखरेख करता है संगठन, वो कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? हाँ जी, कब पारित किया गया था? 1986 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। एग मार्क प्रमाणित चिह्न का संबंध किससे? हाँ जी, एग मार्क का संबंध किससे है?
खाद्य पदार्थ से, उसके ऊपर लगा होता है, सोने से संबंधित हॉलमार्क होता है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लागू हुआ था? हाँ जी, सूचना का अधिकार 2005। और इसको क्या कह सकते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ जी, तो 1 करोड़ रुपए तक के दावों का कौन देखता है? जिला आयोग। 1 करोड़ तक का जितना भी मामला है वो जिला आयोग में आप अपील करेंगे। 1 से आगे मतलब 1+ से लेकर 10 करोड़ तक के मामले हैं वो आप राज्य आयोग में, और उससे अबाव क्या मामले हैं उनकी अपील कहाँ करेंगे? पहले फर्स्ट जो दायर करेंगे केस वो राष्ट्रीय आयोग में करेंगे। हाँ, यदि इसमें आपका खारिज हो जाता है तो अब राज्य है, फिर आगे यूं चलेंगे। बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन किस या संपादन किसने किया? हाँ जी, किसने किया था बंगाल गजट का? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? किसने लिखी थी? किसने लिखी थी भाई? रस सुंदरी देवी ने। रस सुंदरी देवी ने। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, इंपॉर्टेंट, क्या कारण है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा कारण होता है मेन? अशिक्षा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ जी, कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। जोलवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुई थी? 1834 में। कब हुई थी? 1834 में। तो ये हमने 80 क्वेश्चन किए हैं मल्टीपल चॉइस। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी वीडियो हैं आपके पॉप होंगे और आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।